आपका नया घर तैयार हो गया है, लेकिन रुकिए, क्या आप जानती है कि गलत तरीके से गृह प्रवेश करने से आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं आ सकती है? आज मैं आपको वो सभी राज बताने वाली हूँ जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखे गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक बहुत ही खास टिप्स भी शेयर करूंगी। नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और आज का टॉपिक है शुभ गृह प्रवेश के नियम। आप सभी का अपना घर होना एक बहुत बड़ा सपना होता है और जब वो सपना पूरा होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ घर बनाना ही काफी नहीं है, उसमें प्रवेश भी सही तरीके से करना चाहिए। चलिए आज जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में गृह प्रवेश के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त की। मेरे प्यारे दोस्तों, गृह प्रवेश कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुछ विशेष दिन और समय होते हैं जब गृह प्रवेश करना शुभ होता है। से शुभ महीने कौन से हैं? चैत्र मास मार्च अप्रैल, वैशाख मास अप्रैल मई, ज्येष्ठ मास मई जून, मार्गशीर्ष मास नवंबर दिसंबर। और समय की बात करें तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय सूर्य देव की किरणें घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आपको पता है, मैंने अपनी एक दोस्त को देखा था जिसने रात के समय गृह प्रवेश किया था और उसके बाद उसके घर में लगातार समस्याएं आती रहीं। बाद में पंडित जी से पूछा तो पता चला कि रात का समय गृह प्रवेश के लिए उचित नहीं है। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। दोस्तों, गृह प्रवेश सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक पवित्र अनुष्ठान है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सामान चाहिए होगा। मुख्य पूजा सामग्री गंगा जल या पवित्र जल, हल्दी और चावल, नारियल पूरा फोड़ा हुआ नहीं, दीप और तेल, अगरबत्ती और धूप, लाल वस्त्र, कलश, घड़ा, पान के पत्ते, सुपारी, दक्षिणा। पूजा विधि। पहला चरण, सबसे पहले घर की सफाई करें और गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें। दूसरा चरण, मुख्य द्वार पर कलश स्थापना करें। कलश में जल, पान के पत्ते, सुपारी और एक नारियल रखें। तीसरा चरण, घर के हर कोने में दीप जलाएं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दीप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चौथा चरण, गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि हर शुभ काम गणेश जी की पूजा से शुरू होता है। मेरी एक बहन ने पूरी विधि के साथ गृह प्रवेश किया था और सच कहूं तो उसके बाद से उसके घर में बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा रहती है। वास्तु के अनुसार प्रवेश दिशा। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, किस दिशा से प्रवेश करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तम दिशाएं। पूर्व दिशा सबसे उत्तम, उत्तर दिशा धन और समृद्धि के लिए, मध्यम दिशाएं दक्षिण पूर्व अग्निकोण, उत्तर पश्चिम वायुकोण। बचने योग्य दिशाएं, दक्षिण दिशा से प्रवेश बिल्कुल न करें, दक्षिण पश्चिम दिशा भी उचित नहीं। और सुनिए, जब आप पहली बार घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले दाहिने पैर से प्रवेश करें। ये बहुत पुराना नियम है जो हमारी संस्कृति में है। घर में पहली बार क्या करें? जब आप पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करें तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। पहले दिन जरूर करें, रसोई में पहला भोजन बनाएं, चाहे सिर्फ चाय हो। घर के मंदिर में दीप जलाएं, सभी कमरों में प्रकाश करें, पूरे घर में धूप अगरबत्ती जलाएं, गाय का दूध उबालें। ये बहुत शुभ माना गया है। पहले दिन न करें, कोई भी सामान तोड़ें, झगड़ा या विवाद न करें, घर से कुछ बाहर न ले जाएं, नकारात्मक बातें न करें। मैंने सुना है कि कुछ लोग पहले दिन ही घर की सफाई में लग जाते हैं और सामान गिरा देते हैं। ये अच्छा नहीं है। पहले दिन तो सिर्फ खुशी मनानी चाहिए। आधुनिक समय में व्यावहारिक सुझाव। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देती हूँ जो आज के समय में बहुत काम आएंगे। व्यावहारिक टिप्स। अगर आप वर्किंग हैं तो वीकेंड का इंतजार करें, सभी कागजात पहले से तैयार रखें, बिजली पानी की व्यवस्था पहले से चेक करें, पड़ोसियों से मिलवारी कर लें, इमरजेंसी नंबर्स अपने पास रखें। आज के समय में फ्लैट कल्चर है तो कुछ बातें अलग हैं। अगर आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो लिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समय की कमी है तो छोटी सी पूजा भी चलेगी। पंडित जी नहीं मिल रहे तो खुद भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका मन साफ हो और नीयत अच्छी हो। तो दोस्तों, ये थे गृह प्रवेश के मुख्य नियम जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप भी जल्दी अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं या किसी के घर का उद्घाटन अटेंड करने जा रहे हैं
तो ये सभी बातें याद रखिएगा। कमेंट में बताइए कि आपका गृह प्रवेश कब है या कब हुआ था। और कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि नए घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए और क्यों। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।